ये दांत की संरचना के बाद में हम बक्कल कैविटी के अंदर पढ़ते हैं ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां जो होती है मनुष्य के अंदर कितने प्रकार की होती है, कहां पर होती है और जिस नली से निकलती है उस नली का नाम क्या होता है, उस लार के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो संक्षिप्त में ही हम इस टॉपिक को लेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में इतना लंबा ये चीज नहीं है, छोटा से दिया हुआ है। तो हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें लार ग्रंथियां जो है उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो देखिए, एक ग्रंथि का नाम होता है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड होती है ये नेत्र गोलक के नीचे की तरफ पाई जाती है, ठीक है ना। जो ऑर्बिटल होता है हमारा आई ऑर्बिटल जो होता है उसके नीचे की तरफ पाई जाती है ये, और ये ग्रंथि जो है वो सेकंड मोलर टीथ के वहां पर आकर के खुलती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओपन इन सेकंड मोलर टीथ ऑफ अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा है उसके अंदर ये जाकर के खुलेगी। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये नहीं होती, ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल होती है। तो ह्यूमन के अंदर ये एक वेस्टिजियल ग्लैंड है, कह सकते हैं हम। ह्यूमन में ये कोई काम नहीं करती है। दूसरी बात करें तो दूसरी ग्रंथि जो होती है उसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होगी, कहाँ होती है ये, तो ये कान के पास में होती है। जो हमारा ईयर होता है इसके जस्ट पास में, यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर पाई जाती है ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। ये पैरोटिड ग्लैंड जहां पर सीक्रेट होती है वहां पर हम कह सकते हैं स्टेंसन डक्टस के थ्रू सीक्रेट होती है। जिस जगह सीक्रेट होगी वो अपर जॉ का वेस्टिब्यूल रीजन होता है। तो अपर जॉ का जो वेस्टिब्यूल क्षेत्र है, हम कह सकते हैं कि जो ऊपरी जबड़े का प्रघाण क्षेत्र होता है, उसके अंदर स्टेंसन नलिका के द्वारा पैरोटिड ग्रंथि स्त्रावित होती है। स्टेंसन नलिका से जो स्त्रावित हो रही है पैरोटिड ग्रंथि, तो ये पैरोटिड ग्रंथि में कितनी बार वायरस का संक्रमण हो जाता है। वायरस के संक्रमण को हो जाने पर हम उस कंडीशन को मम्स बोलते हैं, और वहां एडिमा हो जाता है, मतलब थोड़ी सी वो ग्रंथि पूरी की पूरी सूज जाती है, तो वो पैरोटिड ग्रंथि होती है, ठीक है। ये ह्यूमन के अंदर है। फिर बात करें हम तो तीसरी ग्रंथि है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ये क्या होती है, देखो ये दोनों ही जो जबड़े होते हैं, दोनों जॉ जो होते हैं, उनके जॉइंट वाला पोर्शन जो है वहां पाई जाती है। तो इस ग्रंथि का क्षेत्र कहां होगा, दोनों जबड़ों के जो जॉइंट होगा वहां पर होगा ये, इसलिए इसका नाम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। इस ग्रंथि की भी एक नली होती है जिससे ये सीक्रेट होती है, उसको बोलते हैं अपन वार्टन्स डक्ट। तो वार्टन डक्ट्स के थ्रू ये सीक्रेट होगी। कहां सीक्रेट होती है, तो ये सीक्रेट होती है लोअर जॉ के अंदर, जो निचला जबड़ा होता है वहां पर। और हमने अभी पढ़ा था इंसाइजर टीथ, तो जो निचला जबड़ा है उसका जो इंसाइजर टीथ है, जो कृतनक जो दांत होता है वहां पर ये ओपन होती है। कौन सी डक्ट के थ्रू ओपन होती है, वार्टन डक्ट के थ्रू ओपन होती है। फिर देखिए अगली जो लार ग्रंथि है उसका नाम होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये कहां होती है, तो देखिए हमने पढ़ा था जब हमने टंग का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो टंग के जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो डोर्सल पोर्शन होता है, डोर्सल रीजन के अंदर एक फिलामेंट होता है, उसका नाम होता है फ्रेनुलम लिंगुअल। तो वो जो फिलामेंट है उसी के जो पास में ये ग्लैंड है, इसीलिए इसका नाम रखा है सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये जिस ट्यूब से, जिस डक्ट से ओपन होगी, जिस डक्ट से ये अपना अंदर का जो सलाइवा सीक्रेट करती है, उसको हम रिविनस डक्ट कहते हैं
या कहीं कहीं पर बार्थोलिन डक्ट भी लिखा हुआ है, बार्थोलिन डक्ट, तो उसके द्वारा ये अपना सिक्रेशन जो है वो करती है। कहां करेगी? ये करती है वेंट्रल सरफेस पर। टंग की वेंट्रल सरफेस जो होती है, उस टंग की वेंट्रल सरफेस पर ये अपना सिक्रेशन करती है। तो देखिए, हमको जो चीज हमारे कोर्स में दिमाग में रखनी है वो ये दिमाग में रखनी है कि ह्यूमन के अंदर 3 जो है वो सलाइवरी ग्लैंड होती है। एक होती है पैरोटिड, क्योंकि ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड जो है वो तुमको केवल दिमाग में रखना है। ये क्या है, ये अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड है, कहां होती है? कान के पास में होती है। कौन सी डक्ट से ये अपना सिक्रेशन करती है? स्टेंसन डक्ट से करेगी। कहां करती है सिक्रेशन अपना? तो जो अपर जो है उसकी वेस्टिब्यूली के अंदर करती है। क्लियर? थर्ड नंबर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये कहां होती है? तो ये दोनों जो जॉ है, जहां पर इन दोनों जो जॉ फ्यूज होते हैं, जहां दोनों ये जॉ मिलेंगे, वहां पर ये ग्लैंड होगी। और इसके पास में खुद की डक्ट होती है, वार्टन्स डक्ट। उस वार्टन डक्ट के थ्रू ये अपना सिक्रेशन करती है इंसाइजर टीथ के अंदर। ठीक है, ये इंसाइजर टीथ कौन सा है? लोअर जॉ वाला इंसाइजर टीथ है। फिर देखो अगली ग्लैंड है, उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। इस सबलिंगुअल ग्लैंड के पास में भी खुद की डक्ट है, इसको बोलते हैं अपन रिविनस डक्ट या बार्थोलिन डक्ट। और ये अपना सिक्रेशन कहां करती है? टंग की वेंट्रल सरफेस पर अपना सिक्रेशन करेगी। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। फिर हमें पता होना चाहिए कि देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड से। तो हम कहेंगे मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो सलाइवा सीक्रेट होगा वो सबलिंगुअल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और हम बात करें कि इनमें से सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड होती है। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशन कौन करता है सलाइवा? तो वो करता है सबलिंगुअल। ठीक, अब इस सलाइवा के अंदर होता क्या है, क्वेश्चन ये है। तो जो सलाइवा है, जो लार होती है, उस लार के अंदर हम बात करें तो देखो 99.5% तो उसमें होता है वाटर। ठीक है, 99.5% वाटर जो है वो सलाइवा में होगा। उसके साथ में इसमें होगा लाइसोजाइम, और होगा इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी होती है, और इसके अंदर स्टार्च हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, जैसे कि एमाइलेज, टाइलिन, और इसमें यूरिया होगा कुछ अमाउंट में, यूरिक एसिड होता है, और साल्ट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं उसके अंदर। ये सारी चीजें किस में मिलती है? हमको सलाइवा के अंदर मिलती है। देखिए, ज्यादा अमाउंट के अंदर तो वाटर ही है, ठीक है, जो म्यूकस के साथ में मिला हुआ होता है। लाइसोजाइम होता है, इसके साथ में थीसोसाइट सेल भी होती है। ये थीसोसाइट सेल और लाइसोजाइम दोनों मिलकर क्या करेंगे? फूड के अंदर जो भी बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, या बैक्टीरिया अगर सोचो फूड के अंदर आ जाते हैं, तो सलाइवा उस फूड के बैक्टीरिया की वॉल को डिसॉल्व कर देती है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है उसकी वॉल को डिसॉल्व कर देता है, तो ये उसमें काम आएगा, बैक्टीरिया को खत्म करने में काम आएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी है, तुमको मालूम है एंटीजन बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा तो उसको कैच करने का काम करेगा, उसके ऊपर रिएक्शन करेगा एंटीबॉडी। फिर देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, एमाइलेज जो स्टार्च को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है, ये डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। टाइलिन होती है इसके अंदर, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जो पीएच को कंट्रोल करता है। उसके अंदर बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट भी पीएच को कंट्रोल करते हैं। मेन जो काम है बाइकार्बोनेट का, जो साल्ट का, जो आयन जो हमारी सलाइवा में होंगे, उनका मेन फंक्शन यही होता है कि सोचो कि लो पीएच वाला फूड हमने ले लिया, एसिडिक मीडियम का फूड हमने ले लिया, तो उस एसिडिक मीडियम वाले फूड को हमारी जो सलाइवा है वो थोड़ा सा चेंज कर देगी उसके अंदर बाइकार्बोनेट मिला करके, तो ताकि उसके ऊपर आसानी से जो है वो स्टार्च पर क्रिया हो सके। जैसे हम कोई फूड लेते हैं तो स्टार्च जो होता है, जो हमने फूड के रूप में लिया है, उसके ऊपर एंजाइम आते हैं, एमाइलेज, और ये एमाइलेज जो होता है वो एल्केलाइन मीडियम के अंदर ही काम करता है। अब सोचो कि हमने जो फूड लिया उसके अंदर एसिडिक मीडियम ज्यादा था, तो एसिडिक मीडियम ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सलाइवा के अंदर जो बाइकार्बोनेट होंगे वो पहले तो उस एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट करेंगे एल्केलाइन मीडियम में, और फिर एल्केलाइन मीडियम में होने के बाद में
भोजन को हम चबाते रहते हैं, उस टाइम पर एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, इसके एक एक जो भी हमने सलेवा के अंदर जो भी कंपोनेंट के बारे में लिखा है वो कौन कौन सी चीजें हैं और उसका काम क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो देखो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो इतनी है हमारे कोर्स के अंदर, उतना दिमाग में हमको फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, एक टॉपिक है वाल्डियर रिंग, ठीक है, लेकिन उस वाल्डियर रिंग को पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो हमारा बक्कल कैविटी वाला जो रीजन है वो खत्म हो गया है, अब हम बक्कल कैविटी के आगे वाला पोर्शन पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो है फेरिंग्स। तो देखिए फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स को हम ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। वापस मैं याद दिला देता हूं तुमको। देखो सबसे पहले माउथ था, माउथ किसमें ओपन हो रहा था, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बक्कल कैविटी में पैलेट, हमने पढ़ा उसका जो सरफेस है, फिर फर्स्ट जो होता है वो पढ़ा हमने टंग, फिर उसके साइड वाला जो पोर्शन होता है जहां चारों तरफ दांत होते हैं तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ा था, फिर हमने सैलिवरी ग्लैंड पढ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं फेरिंग्स जो ग्रसनी वाला भाग होता है वो, क्योंकि बक्कल कैविटी आगे किसमें खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। तो अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए ह्यूमन का, तो इसके अंदर देखिए ये सोचो पैलेट हो जाएगी, ये यूबुला हो जाएगा, विलम पैलेटाइन वाला रीजन, ये नीचे एक टंग हो जाएगी, और यहां पर ये नेजल चैम्बर हो जाएगा, ये नीचे की तरफ यहां ये इसोफेगस हो जाएगी, और इसके यहां आगे की तरफ ट्रैकिया हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा ट्रैकिया, श्वास नली जिसको बोलते हैं, ये हो जाता है इसोफेगस जिसको अपन ग्रास नली बोलते हैं, और ये हमने पढ़ लिया है बक्कल कैविटी, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है पैलेट हमने पढ़ लिया, पैलेट के दो पोर्शन पढ़े थे, एक हमने बात की थी हार्ड पैलेट की, आगे वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, हार्ड पैलेट, और पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के बारे में पढ़ लिया था। अब देखो मैं तुमको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो पैलेट जब हम पढ़ रहे थे तो क्योंकि हमने बक्कल कैविटी में उसको पढ़ा था, तो बक्कल कैविटी के अंदर हम सॉफ्ट पैलेट की भी बात की थी हमने। ये सॉफ्ट पैलेट वाला जो रीजन होता है वो रीजन सॉफ्ट पैलेट के अंदर पीछे वाला पोर्शन होता है, ये जिसमें आता है वो फेरिंग्स के अंदर आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की, तो सॉफ्ट पैलेट यहां होता है, और ये यहां जो सॉफ्ट पैलेट वाला पोर्शन है जो यूबुला बनाता है, जो विलम पैलेटाइन बनाता है, वो कहां आ रहा है, वो फेरिंग्स वाले पोर्शन में आ रहा है। तो देखिए यहां से फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना देता हूं तो तुमको मालूम चल जाएगा कि जो मैं डॉट वाला रीजन बनाया है ये फेरिंग्स है, और इसकी जो आगे वाला पोर्शन बनाया है वो क्या है, बक्कल कैविटी। अब क्योंकि बक्कल कैविटी में ही हमने पैलेट पढ़ ली थी तो मैंने उसको सॉफ्ट पैलेट को भी बक्कल कैविटी के अंदर ही पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं तुमको बता रहा हूं कि सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो रियल में जिस पोर्शन में होगा वो कौन सा होता है, वो फेरिंग्स का पोर्शन होता है। देखिए फेरिंग्स का पोर्शन है, ठीक, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, इस तरीके से ये फेरिंग्स का पोर्शन हो जाएगा। अब देखिए फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, एक वो वाला पोर्शन जो नेजल चैम्बर के पास में है, ठीक है, एक वो वाला पोर्शन जो बक्कल कैविटी के आगे है यहां पर, और एक वो वाला पोर्शन जो ट्रैकिया के पास में है यहां पर। पता चल रहा है तुमको? देखिए एक तो ये वाला भाग हो जाएगा जो नेजल चैम्बर के पास में है, ठीक है, मतलब इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है यहां पर, यहां वाला जो रीजन होता है उसको अपन फेरिंग्स का एक पार्ट बोल देंगे। फिर दूसरा बक्कल कैविटी के जस्ट पास वाला, बक्कल कैविटी के जो पास में होता है वो वाला पोर्शन हो जाएगा, और एक जो है वो ट्रैकिया के पास में, जो ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है हमको पता है, एपिग्लोटिस होता है, तो ग्लोटिस रीजन जो है उसके पास में जो फेरिंग्स का रीजन होगा वो। तो फेरिंग्स के कितने पार्ट हो गए, टोटल फेरिंग्स के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से होते हैं देखिए, तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स क्योंकि नेजल चैम्बर के पास में, इंटरनल नॉस्ट्रिल के पास में है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेजोफेरिंग्स। फिर देखो दूसरा जो पोर्शन है वो है मुंह, बिल्कुल मुंह के आगे, बक्कल कैविटी जो मुख गुहा है उसके आगे, तो इसका नाम होता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ये हो जाएगा ओरोफेरिंग्स। और जो तीसरा पोर्शन है वो बिल्कुल कहां है, कंठ के पास में है, ठीक है, तो यहां इसको बोलेंगे अपन
लैरिंगोफेरिंग्स, फेरिंग्स कंठ ग्रसनी क्षेत्र। 3 क्षेत्र हो जाएंगे, नासिका ग्रसनी क्षेत्र, मुख ग्रसनी क्षेत्र और कंठ ग्रसनी क्षेत्र। नेजोफेरिंग्स यहाँ वाला, ओरोफेरिंग्स यहाँ वाला और लैरिंगोफेरिंग्स यहाँ वाला, ये तीनों क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए नेजोफेरिंग्स वाला जो पोर्शन होता है वहां पर मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये वाला। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो वास्तव में ओपनिंग पोर है यूस्टेचियन ट्यूब का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूस्टेचियन ट्यूब होती है और ये ओपन होती है नेजोफेरिंग्स वाले रीजन पर। और इसी ट्यूब के पास में यहां इधर डॉट डॉट बनाए हैं मैंने, ये होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। तो ट्यूबल टॉन्सिल जो है वो कहां होंगे, यूस्टेचियन ट्यूब के ऊपर। अब देखिए हमको ये 3 वाले पोर्शन तो पता चल गए। नेजोफेरिंग्स मतलब नाक के पास वाला पोर्शन, ओरोफेरिंग्स मतलब मुख गुहा के आगे वाला जो ग्रसनी क्षेत्र होता है उसको कहते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स मतलब कंठ के पास में, यहाँ कंठ होता है तो कंठ के पास में जो ग्रसनी का क्षेत्र होगा उसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लेकिन ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या है, तो देखिए यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है वो हमारे कान से निकलती है और मुख और ग्रसनी वाले क्षेत्र में जाती है। कान के जो मध्य कक्ष होता है, मिडिल चैम्बर जो होता है, जहां पर इलियम, स्टियम, प्यूबिस नाम की जो 3 बोन होती है, वो एक चैम्बर है। उस चैम्बर से एक ट्यूब निकलती है, कान के मध्य कक्ष से निकलेगी वो ट्यूब, मिडिल चैम्बर से निकलेगी वो ट्यूब, और कहां जाती है, वो जाती है सीधी हमारे जो नेजोफेरिंग्स है वहां पर, और वहां जाके ओपन हो जाती है। ये यहां पर ओपन क्यों हुई, तो देखिए ये ओपन इसलिए होती है क्योंकि इसको जो हमारे अंदर का कान का पर्दा है उस कान के पर्दे को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, वायु दाब जो होता है, एयर प्रेशर जो होता है मिडिल चैम्बर में, कान के अंदर वाला जो चैम्बर होता है मिडिल चैम्बर, उसके अंदर एयर प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है। तो उस कंट्रोल के लिए यूस्टेचियन ट्यूब का यहाँ एक ओपनिंग होती है। ठीक है, ताकि वो पर्दा जो है वो एकदम तना हुआ रहे, उसके अंदर किसी भी प्रकार की पॉपिंग नहीं हो, दर्द ना हो। कितनी बार हमारे कान में दर्द हो जाता है, तुमने देखा होगा। तो कान में जो दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो कान का पर्दा होता है वो खींचता है। तो यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, जो मिडिल चैम्बर है उसके अंदर के एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है, उससे वो दर्द नहीं होता है, वो दर्द जो है वो चला जाता है। तो यूस्टेचियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका मेन फंक्शन होता है ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है मिडिल चैम्बर के अंदर। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं अपन जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। अभी हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसको हम केवल इतना से ही बात करते हैं कि यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग नेजोफेरिंग्स में होती है, उसके जस्ट ऊपर ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं। ठीक है, और जिसमें लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कंटामिनेशन जब होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइम पर ये हमारे बॉडी को यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है उसके अंदर जो है वो वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से रोकता है। तो यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर इतनी बात दिमाग में रखनी है। अच्छा, पोजीशन दिमाग में रखनी है कि होती कहां है पोजीशन, तो नेजोफेरिंग्स वाला जो पोर्शन है वहां पर यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, वो पोजीशन दिमाग में रखनी है। तो देखो तीनों ही पोर्शन हमारे फेरिंग्स में हो गए। पहला पोर्शन है नेजोफेरिंग्स, फिर दूसरा पोर्शन होता है ओरोफेरिंग्स और तीसरा पोर्शन होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तीनों के बारे में पता होने चाहिए पोजीशन कहां कहां पर है। तो देखो नेजोफेरिंग्स की पोजीशन कहां है, ऊपर की तरफ। जो ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा पोर्शन कौन सा है, उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। उसमें यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होती है। ठीक है, फिर दूसरा जो फेरिंग्स का भाग है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, बक्कल कैविटी के आगे वाला पोर्शन जो होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और यहाँ जीभ के पीछे वाला भाग आता है। हमने जो टंग का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो पीछे वाला पोर्शन जो पढ़ा था टंग का 1/3 पोर्शन, अगर याद होगा तुमको तो देखो ध्यान दो, जो टंग का पीछे वाला 1/3 पोर्शन था उसको हमने बोला था फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, मतलब वो ग्रसनी वाला क्षेत्र है और वहां पर भी लिम्फ नोड पाए जाते हैं, उसको हमने बोला था लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहाँ वाला जो जीभ का पोर्शन होगा वहां यहाँ पर जो है वो क्या पाए जाएंगे, लिंगुअल टॉन्सिल पाए जाते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पर टॉन्सिल पाए जाएंगे, उसको हमने ट्यूबल टॉन्सिल बोला है। फिर एक हमने बोला है यहाँ पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। एक यहाँ पाए जाते हैं बिल्कुल आगे की तरफ, इधर पीछे की तरफ। ठीक है, यहां वाला जो
पोर्शन होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन होता है बक्कल कैविटी के जस्ट आगे वाला पोर्शन होता है, ओरोफेरिंक्स वाला रीजन है, तो यहाँ पर भी टॉन्सिल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र जो है ओरोफेरिंक्स का, वहां पर टॉन्सिल पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे टॉन्सिल अगर हम मिला दें तो हमको एक रिंग मिलती है, उसी रिंग को हम बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर्स रिंग। वाल्डेयर्स रिंग क्या है? वाल्डेयर्स रिंग के अंदर हम देखते हैं कि इस रिंग को अगर हम देखें तो इसके नीचे वाला पोर्शन जो होगा वहां पर भी टॉन्सिल है, ठीक है, लिम्फ नोड होते हैं। तो नीचे वाला पोर्शन किससे था? नीचे फर्श पर क्या होती है? जीभ होती है, टंग होती है। और क्योंकि हम फेरिंक्स पढ़ रहे हैं तो फेरिंक्स के अंदर जो रीजन आएगा टंग का उसको हम क्या बोलेंगे? फेरिंजियल रीजन ऑफ टंग। और वहां पर कौन सा टॉन्सिल होता है? तो हम बोलते हैं यहां पर होता है लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। तो यहां लिंगुअल टॉन्सिल हो जाएगा, ये जीभ वाला पोर्शन है, पीछे वाला फेरिंजियल रीजन। फिर यहां आप देखें तो यहां पर पैलेटाइन टॉन्सिल होता है, पैलेट वाला जो क्षेत्र है, पैलेट वाला रीजन होता है, तो इसके अंदर भी टॉन्सिल होते हैं, इसको बोलते हैं अपन पैलेटाइन टॉन्सिल। फिर ऊपर की तरफ देखते हैं हम तो यूस्टेचियन ट्यूब होती है, देखो यूस्टेचियन ट्यूब है, और यूस्टेचियन ट्यूब के ऊपर भी लिम्फ नोड होते हैं, वहां पर भी टॉन्सिल होते हैं, उसको हमने क्या बोला है? ट्यूबल टॉन्सिल, उसको हमने बोला है ट्यूबल टॉन्सिल। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, यहां वाला है ना, नेजोफेरिंक्स के ऊपर वाला, ये नेजोफेरिंक्स वाला पोर्शन, तो यहां पर भी टॉन्सिल होते हैं, इसको बोलते हैं अपन नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल, ठीक है। तो देखिए अलग अलग जगह पर टॉन्सिल है, लेकिन ये सभी टॉन्सिल अगर अपन मिला दे तो फेरिंक्स के अंदर एक रिंग बन जाती है, उसी रिंग को हमने क्या बोला है? वाल्डेयर रिंग। और वहां कौन कौन से टॉन्सिल आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। देखो नीचे वाला पोर्शन जो है, टंग वाला पोर्शन है, वहां होता है लिंगुअल टॉन्सिल। फिर पैलेट वाला पोर्शन होता है, वहां होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। फिर यूस्टेचियन ट्यूब, ये मैंने यूस्टेचियन ट्यूब बनाई है, यूस्टेचियन ट्यूब के ऊपर होता है ट्यूबल टॉन्सिल। और फिर नेजोफेरिंक्स वाला जो पोर्शन है वहां पर वापस एक टॉन्सिल होगा, उसको बोलेंगे अपन नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। ये सभी जो टॉन्सिल होते हैं वो करते क्या है? देखो हमें पता होना चाहिए, इस टॉन्सिल के अंदर होते हैं लिम्फ नोड, और उस लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट सेल होती है। ये लिम्फोसाइट सेल क्या करती है? ये बाहर से आने वाले फॉरेन जो पार्टिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको खत्म करने का काम करेगी, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में चले गए और जिंदा रहे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे अंदर कोई रोग कर सकते हैं, हमारे में कोई डिजीज हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हमारे बॉडी में जगह जगह पर लिम्फ नोड होते हैं। तो हमने जो फेरिंक्स के अंदर रिंग की बात की जहां अलग अलग लिम्फ नोड है, उसको जब हम सभी ने मिला दिया तो उसको हमने मिलाने पर जो रिंग बनी उसको क्या नाम दिया? वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसलिए उसका नाम उसके नाम से रखा है वाल्डेयर रिंग। तो ये हमारा टॉपिक हो गया फेरिंक्स। तो फेरिंक्स के अंदर हमको ये सारी बातें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। इसके बाद में हम अभी बात करेंगे इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस क्या होता है?